नमस्कार दोस्तों। हम सब दिन रात सुबह शाम अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अलग अलग कार्य करते रहते हैं और हमारे किए गए कार्य हमारी क्रिया के अनुसार हमें फल की प्राप्ति होती रहती है। लेकिन अगर एक ही क्रिया अलग अलग उद्देश्यों के लिए की जाए तो उसका फल भी हमें अलग अलग प्राप्त होता है। कैसे, ये मैं बताता हूं। एक एग्जांपल देता हूं। एक बार एक डाकू एक जंगल में लोगों को लूट कर उनको मार कर अपना जीवन यापन करता था। वो क्या करता था, जो भी निकले उसको लूट लिया और उसको फिर मार दिया। एक बार एक साधु महात्मा वहां से निकले। उसने उन साधु महात्मा को पकड़ लिया और बोला, जो कुछ ये तुम्हारे पास निकालो, आज तुम्हारा अंतिम दिन है, तुम्हारा अंत समय आ गया। महात्मा बोले, जो कुछ भी मेरे पास है वो निकालो, वो तो समझ में आता है, लेकिन मेरा अंत समय आ गया ये तुम्हें कैसे मालूम? क्या तुम अंतर्यामी हो? तो बोला, नहीं, मैं अंतर्यामी नहीं हूं, मैं आपको सब लूटने के बाद मार दूंगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूं। बाबू बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। यहां लेकिन तुम मुझे मारोगे क्यों? लूट लो। बोले, नहीं, मजा आता है मेरे को। यहां उसको सिर्फ फल की प्राप्ति नहीं चाहिए। डाकू को देखिए, उसको सिर्फ फल की प्राप्ति नहीं चाहिए, उसको साथ में मारना भी है, उसको मजा भी चाहिए। मतलब यहां उसको फल की प्राप्ति के साथ साथ, क्रिया के साथ साथ सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी चाहिए। बाबा समझ गया। बोले, ठीक है, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे कार्य में व्यवधान नहीं डालता, कर लो, लूट लो मुझे, क्योंकि मेरे पास जो कुछ है वो तुम लूट नहीं सकते। इतना धैर्य नहीं है तुम्हारे पास कि तुम मुझे पूरा लूट पाओ। बोले, देखिए बाबा, मेरे धैर्य की तो आप परीक्षा मत लो। धैर्य बहुत है मेरे पास। कई बार राहगीरों के आने में 5-5, 6-6 दिन लग जाते हैं, हफ्तों लग जाते हैं, पर मैं उनका इंतजार करता हूं। बहुत पेशेंस है मेरे पास, धैर्य की तो आप चिंता मत करिए। बाबा ने उसको भांप लिया। साधु महात्मा ने देखा कि इसके अंदर सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो इसको चाहिए, लेकिन इसके साथ कॉन्फिडेंस भी है और पेशेंस भी है, तो भक्त बनाने लायक तो है। बाबा ने कहा, ठीक है, मैंने तुमको आज दिया सब कुछ, लेकिन उसके लिए समय चाहिए, और तुम बोल चुके हो धैर्य है तुम्हारे पास। चलो बैठो, मैं देता हूं जो कुछ है मेरे पास, लो। अब बाबा ने उसको बोला कि मैं तुम्हें कुछ ज्ञान की बातें बताऊंगा। बोले, ज्ञान ज्ञान की बातें हमें नहीं चाहिए, हमें तो जो कुछ भी है निकालो। बोले, निकालो? बोले, यही तो वो सब पाने का मार्ग है। बोले, अच्छा, यही सब मार्ग है, तो ठीक है, बताओ। उनने बताना शुरू किया। अब जैसे जैसे उनने उसको ज्ञान देना शुरू किया, धीरे धीरे वो बाबा के वशीभूत होने लगा। थोड़ी देर में उसको समझ में आने लगा कि मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहा था। वो बोला, बाबा बचा लो मुझे, मैं तो बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था, आप ही मार्ग बताओ, इससे बाहर कैसे निकलना है। बाबा बोले, ठीक है, मैं तुमको पाप मुक्त कर सकता हूं। तुम एक काम करो, ये कमंडल लो, इस कमंडल में चारों तीर्थ का जल भर लो, और साथ में ये कुशा ले जाओ। ये कुशा धीरे 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 हरी होती जाएगी। जैसे तुम्हारे तीर्थ पूरे होंगे और ये पूरी हरी हो जाएगी, तुम मेरे वापस आ जाना। बोला, ठीक है, मैं वापस आ जाऊंगा। तो गया वो। अब वो चला तो एक रास्ते में रात पड़ गई। एक पेड़ के नीचे उसने अपनी रात गुजारी। जब रात गुजारी तो देखा, बरगद का पेड़ था, बड़ा सा पेड़ था, तो उसको लगा कि कुछ चोर इस पे छुपे हुए हैं, कुछ मंत्रणा कर रहे हैं। सुना इसने ध्यान से, तो वो चोर बात कर रहे थे कि आज तो हम पूरा गांव लूट लेंगे। अब उसको दिमाग में आई कि अरे, ये तो पूरा गांव लूटने वाले हैं, कल सुबह होते ही लूट लेंगे। चलो एक काम करता हूँ, इनको खत्म कर देता हूँ। उसने धीरे से इशारे से बुलाया तीनों चारों को नीचे, और धीरे धीरे सबको खत्म कर दिया। बोले, इतने को तो मारा है, चार और से ही जाते जाते, तो वो अपन पुण्य काम तो करने जा रही है, तीर्थ जा ही रहे, सब निपट जाएगा, जाते जाते इसको भी मार दो। सबको निपटा दिया। थोड़ी देर में देखता क्या है, उसको जो बाबा ने कुशा दी थी, साधु महात्मा ने जो कुशा दी थी, वो तो हरी हो गई। अरे, ये तो तुरंत लौट आया वापस। बोला, बाबा आपने बोला था कुशा हरी हो जाए तो तुम वापस आ जाना। मैं वापस आ गया, क्या मैं पाप मुक्त हो गया? तो बोले, हुआ क्या था ये बताओ।
इसने पूरी कहानी सुनाई। बोले साहब मैं तो और 4 मारे आया, सुधरने की तो बात छोड़ो। बाबा ने कहा यहां क्रिया तो तुमने वही करी, पर तुम्हारा उद्देश्य बदल गया, अर्थात तुमने जनहित में कार्य किया। अभी तक तुम स्वार्थ हित में काम करते थे, आज तुमने जनहित में काम किया, तो यह उद्देश्य बदल गया, तो पाप पुण्य में बदल गया, तो तुम्हें फल की प्राप्ति हो गई, तुम पाप मुक्त हो गए। तो दोस्तों, यदि हमारे पास उद्देश्य, सही उद्देश्य है, प्रॉपर गाइडेंस है, महात्मा का उसको प्रॉपर गाइडेंस मिला, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा उद्देश्य, पक्का उद्देश्य, और हमारा पेशेंस, अगर ये सब चीजें हमारे साथ हैं तो हमें सफलता के उद्देश्य की प्राप्ति करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, थैंक यू। अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।